जय श्री कृष्णा। विश्व रूप में हम आगे की कथा और पढ़ते हैं। 22वां अध्याय। सब देवताओं को राजा पृथु का अपने अपने निवास स्थानों पर अभिमंत्रित करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा पृथु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए, हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है, अतः इससे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों ना किया जाए, वह बुरा ही होता है। इसीलिए तुम उस और न जाकर के अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो। श्री सनकादिक ऋषि आप आकर तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उनकी पहले तो विधि पूर्वक पूजा के तदंतर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे दीन बंधो, मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, न मुझे इंद्रलोक की इच्छा है और न किसी अन्य वस्तु की ही। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों में प्रीति भक्ति बनी रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है, वह फिर संसारिक माया जाल में नहीं फंसता। इसीलिए एक मिनट, कैमरा की शूटिंग सही नहीं है, सेटिंग सही नहीं है थोड़ा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। इसीलिए मुझे आपके चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी यज्ञ को संपन्न कर ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मित्र भाव रख कर धर्म और नीति नियम अनुसार प्रजा का पालन करने लग गए। उनके राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में विचार किया, यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि का ध्यान और कीर्तन करें तथा अशुभ कर्मों का परित्याग कर साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ पर बुलाया। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठे हुए, तब राजा ने उनका बहुत आदर किया। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।